द लेजेंडरी किंग सीजन 2 के पहले एपिसोड की स्टार्ट में हमें सीजन 2 का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसमें एक इंसान बैकग्राउंड से कह रहा होता है, अब तक आपने जो दुनिया देखी है वो किस तरह की थी? क्या वो खून खराबे से भरी थी या स्वर्ग जैसी सुंदर थी? क्या वो प्यार से भरी थी या फिर डेथ और लाइफ से जुड़ी हुई थी? क्या वो जोश से भरी थी या फिर शांत मिजाज से बनी थी? पर जो भी आपने अब तक देखा हो, लेकिन ये दुनिया मार्शल आर्ट और डेथ से भरी हुई है। जो भी जिंदा है उसे बस फाइट करना होगा और आप इस दुनिया में इविल और जस्टिस के बीच होने वाली लड़ाई के चश्मदीद गवाह होंगे। इसमें आप पावर्स की फाइट तो दिमाग से की जाने वाली फाइट देखेंगे। इस दुनिया में लड़ाई टॉम के लिए, पैलेस के लिए, पावर्स के लिए, आजादी के लिए, स्किल्स के लिए और फीलिंग्स के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि ये दुनिया है हीरोज की। अब हम शिक्यू और लिन को देखते हैं, जहाँ शिक्यू आराम से लेटा होता है और लिन उसके लिए म्यूजिक बजा रही होती है। दूसरी तरफ जियान, जो कि टाउन ऑफ द टॉम किंग को मार कर खुद किंग बन गया था और उसी का बेटा मोरोंग है, वो जियान के सामने झुक कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर नहीं ला सका। जियान उसकी क्विंचिंग स्वॉर्ड लेकर कहता है, इस स्वॉर्ड को 4 फैमिली पाना चाहती है, लेकिन मैंने तुम्हें ये दिया है, पर फिर भी तुम टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर नहीं ला सके। मोरोंग कहता है, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस साकुरा को देखते हैं, जो कि साकुरा पैलेस की राजकुमारी है और उसकी पावर्स उसके भाई प्रिंस से भी ज्यादा है और वो मोरोंग को पसंद करती है। तभी वहाँ उड़ते हुए कबूतर आता है, जिसके पैर में लेटर लगा था। साकुरा की डायरेक्टर उस लेटर को पढ़ती है और उस लेटर को मोरोंग ने ही भेजा था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। वो साकुरा को लेटर दे देती है, वो भी उसे देखती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि मोरोंग ने आखिर ऐसा लेटर क्यों भेजा। लगता है उन्हें टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर नहीं मिला। अगर ऐसा है तो बहुत ही बड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं इस बार मोरोंग का साथ दूंगी। डायरेक्टर कहती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्रिंस को पता चला आप मोरोंग का साथ दे रही हो तो मुसीबत हो सकती है। लेकिन साकुरा कहती है, पहले मेरे पास पावर्स नहीं थे, इसलिए मैं मोरोंग को अपने पास रोक नहीं सकी, पर अब 6 में से 3 मिनिस्ट्रीज कोर्ट मेरे हैं, इसलिए जो मुझे लगेगा मैं वही करूंगी। दूसरी तरफ लिन शिक्यू के लिए म्यूजिक बजा रही होती है। तभी वहाँ कबूतर एक नोट लेकर आता है, जिसे शिक्यू पढ़ता है और उसे पढ़कर वो परेशान हो जाता है, जिसके बाद लिन भी उसे पढ़ती है। उस नोट में लिखा होता है, फैंग लियो अकेले ही हान का बदला लेने गया है। शिक्यू कहता है, मैं फैंग लियो को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। लिन भी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब हम फैंग लियो को देखते हैं, जिसके सामने मोरोंग के सारे सिपाही होते हैं, पर फैंग लियो से लड़ने मोरोंग के सबसे बेस्ट सिपाही आते हैं। पहले एक सिपाही फैंग लियो से लड़ने जाता है, पर वो अपनी घोस्ट एंड स्वॉर्ड से उसका एक ही बार में गला काट देता है, इसलिए 2 सिपाही उससे लड़ने जाते हैं। लेकिन फैंग लियो पहले उनके अटैक से बचता है और उनकी तलवार के 2 टुकड़े करके उन्हें ही मार देता है। जिसके बाद 3 सिपाही लड़ने जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड को फैंग लियो की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड से उनकी स्वॉर्ड को रोककर अपने यूनिकॉर्न आर्म से उन्हें उड़ाकर दूर फेंक देता है, जिससे उनकी स्वॉर्ड उनके अंदर ही घुस जाती है। जिसके बाद वो बाकी सिपाहियों को भी मार देता है। दूसरी तरफ शिक्यू और लिन घोड़े से आगे बढ़ रहे होते हैं। तब लिन शिक्यू से कहती है, मुझे तुम्हारा घोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वो घोड़ा दे दो। जिस पर वो कहता है, घोड़े सवारी करने के लिए होते हैं, ना कि स्टाइल मारने के लिए। लिन कहती है, मुझे स्टाइल मारना पसंद है, मुझे अपना घोड़ा दे रहे हो या नहीं। अब लिन की जिद के सामने शिक्यू उसे घोड़ा दे देता है, पर लिन कहती है, मुझे मेरा वाला ही घोड़ा अब पसंद आने लगा है। तब शिक्यू गुस्से में कहता है, तुम तो पागल हो गई हो। लेकिन लिन फिर से कहती है, अब मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद आने लग गया। शिक्यू कहता है, मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दूंगा। इसलिए लिन अपने घोड़े को हाथ मारकर वहाँ से भगा देती है। ये देखकर शिक्यू कहता है, तो पहले ही बोलना चाहिए था कि तुम पैदल जाना चाहती हो, इसलिए तुमने अपने घोड़े को भगा दिया। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
जिस पर लिन अपना मुंह फुला लेती है। वो उससे कहती है मेरे 3 गिनने तक वापस आ जाओ वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पर जैसे ही वो 3 गिनती है पीछे से एक घुड़सवार लिन को अपनी स्वॉर्ड से मारने उसकी तरफ बढ़ता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो मूरोंग से कहता है उठ जाओ, हमारी फैमिली किसी के सामने नहीं झुकती बल्कि दूसरों को घुटनों पर झुकाती है। टॉम अटैकिंग ग्रुप के पास बस टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर है, उन्होंने अभी तक उसे पब्लिक को नहीं दिखाया है। हमारे पास यही मौका है, तुम इससे पहले टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ले लो। जिस पर मूरोंग कहता है इस बार मैं जरूर उसे ले लूंगा। दूसरी तरफ फेंग लियो को सारे सिपाही घेर लेते हैं जहाँ मूरोंग भी होता है। तब वहाँ लीमू आती है जिसे देखकर सारे सिपाही साइड हो जाते हैं। वो फेंग लियो से कहती है क्या सीन है, आज टॉम अटैकिंग ग्रुप का योद्धा टॉम गार्डियन ग्रुप के घर पे आया है बस अपने प्यार का बदला लेने के लिए। जिस पर फेंग लियो कहता है तुम्हें तुम्हारे किए गए हर गुनाह के लिए मैं सजा दूंगा। जिसके बाद वो उससे लड़ने लगता है और उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लीमू अपने वेपन से फेंग लियो की तरफ अटैक करती है लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड के साथ घूमते हुए सारे वेपन्स को रोक लेता है पर उसके अंदर एक वेपन चला जाता है। जिसके बाद लीमू फेंग लियो के गले पर स्वॉर्ड रखकर मूरोंग से कहती है क्या करना है, इसका छोड़ दूं या फिर इसका गला काट दूं। पर मूरोंग कोई जवाब देता इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।